प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा बड़े धनवान थे। कहते हैं कि जब विपत आता है तो कोई सहारा नहीं होता है। राजा के पास एक नौकर था। नौकर जो था बड़ा ईमानदार था और नौकर जो था उसका 2 बेटा 2 बेटी और एक पत्नी, एक माता पिता और एक अपने 8 परिवार थे। बेचारा नौकरी करके राजा के घर में दरवानी के और बड़ा सुखी जीवन बिता रहा था। भगवान का सच्चा भक्त था, बिना भगवान के पूजा पाठ किए एक दिन भोजन नहीं करता था और सुबह उठ के सब दिन 4 बजे उठ के क्रियाकर्म से निवृत्त होके 5 बजे, चाहे जाड़ा का दिन हो चाहे गर्मी का दिन हो चाहे बरसात हो, पूजा पे बैठ जाता था। 1 घंटा लगातार भगवान का पूजा कथा करता था, उसके बाद चाय नाश्ता करता था। 8 बजे राज दरबार में नौकरी के लिए चला जाता था। गुरु भाई बहना, थोड़ी सी भी ले जाता था, उसमें अपने माता पिता को भी खिलाता था, अपना बच्चे को भी खिलाता था, अपना पति पत्नी भी खा लेता था। 8 परिवार का प्रतिपाल वो दरवानी करके कर रहा था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे तो शंकर भगवान जो है चारों तरफ देख के अब बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। पार्वती कह रहे हैं कि महाराज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहते हैं कि क्या बताऊं देवी, मेरा एक सच्चा भक्त है और इस भक्त को कितना हम पे दया आता है, इतना हमको दया आता है इस पे, इतना कि क्या बतावे, बड़ा गरीब है। मेरा भक्ति में 24 घंटा लीन रहता है। पार्वती कहते हैं कि हे नाथ, क्या वो काम में नहीं करता है तो उसका परवरिश कैसे होता है। तो देखिए वो दरवानी कर रहा है लेकिन उसका दिल में नमः शिवाय जप रहा है, दिल में वही चल रहा है, महादेव का याद कर रहा है। देखिए स्नान भी कर रहा है लेकिन उसका मन में भगवान का भजन ही चल रहा है। भोजन भी कर रहा है लेकिन उसका याद भगवान का है। पार्वती कहते हैं कि तो महाराज, आपका भक्त से हम कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे। कहते हैं कि नहीं देवी, बहुत गरीब है, उसको से क्या परीक्षा लेंगे आप, इतना निर्धन से आप परीक्षा लेके क्या करेंगे। शंकर भगवान के बात सुन के पार्वती कहते हैं कि तो महाराज हम कैसे माने कि ये भक्ति करता है। कहते कि नहीं, ये मेरा भक्त है, सच्चा भक्त है। तो अच्छा, तो ठीक है, देखिए कैसे ये भक्ति करता है और कितना सत्य है इसको में, वो भी हम आपको दिखा देंगे। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान को कहते हैं कि तो ठीक है, मेरा साथ देना पड़ेगा इसका परीक्षा लेने में। शंकर भगवान कहते हैं कि एन मस्तु अवश्य साथ देंगे। पार्वती और शंकर भगवान दोनों चल दिए गुरु भाई बहना। तो उसी का दरवाजा पर एकदम सेठ सेठानी के रूप में दोनों खड़े हो गए। शाम का समय था।
पार्वती जो है एकदम लक्ष्मी का रूप धारण कर लिए, पूरा गहना गुड़िया से सज गए। इतना गंगिया जमुना गहना पहन लिए कि पोरे पोर उनका सोना चांदी से जड़ा हुआ, और झोला में पूरा रुपया लिए हुए, पूरा झोला में रुपया लिए हुए सरिया के और दरवाजे पर खड़ी हो गए। दरवाजे पर खड़ी हो गए। जो दरवान था, बेचारा भगवान का भक्त था, वो दरवानी करके आया राजा के यहां से। तो सेठ जी, आप तो बाबू रात भर रहने को लिए जगह दे दो, क्या रहने दोगे? बेचारा थरथर कांप रहा है, उसका टुटली मड़ई है। कहता है कि सेठ जी, हम राज दरबार में नौकरी करते हैं, इतना गहना गुड़िया मालकिन पहने हुए हैं, मेरे घर कोई अगर जो गलत दृष्टि से देख लिया, चोर चिहार, तो डर लग रहा है। कहते हैं कि नहीं, शंकर भगवान ने तो जांचना ले रहे। नहीं नहीं, हम राज दरबार में नहीं जा सकते हैं, हम तुम्हारे दरबार में रहेंगे। क्या तुम्हारे पास भोजन का व्यवस्था नहीं है तो मुझसे पैसा ले लो, लेकिन हम तुम्हारे घर में रहेंगे। राज दरबार में क्या भरोसा, राजा को कौन ठिकाना है, हम यहां से जाने वाले में से नहीं है। बड़ा प्रेम से बेचारा दरबान भगवान का जो भक्त है, उसका नाम भोला था। भोला क्या किया कि शंकर भगवान और पार्वती को सेठ सेठानी समझ के अंदर ले गया। अंदर ले गया और अपना पत्नी से कहता है कि अरे प्राण प्रिय, जो खटिया पर हम सुतते हैं सेठ जी के दे दो। ये खटिया पर सेठ जी सुतेंगे, खटिया पर सेठ जी सुतेंगे और हम लोग खटिया छोड़ दो, गेंदरा उंदरा बढ़िया से बिछा दो तनी, और बढ़िया से भोजन कुछ बना दो। जो भी रूखा सूखा था दोनों मिलके भोजन बना के और खाना खिला दिए। शंकर भगवान और पार्वती तो जांचना ले रहे थे, आधी रात हुआ तो जितना रुपया पैसा गहना गुड़िया जो भी था, पार्वती सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। अब अंतर ध्यान हो गए अपना रात्रि में। सवेरे बेचारा दोनों उठते हैं तो अरे बाप रे बाप, इतना गहना गुड़िया इतना रुपया पैसा हमको क्या छोड़ दिए हैं, इतना गहना गुड़िया रुपया पैसा छोड़ दिए हैं हमको कि हाँ सेठ जी कहाँ चले गए। सगरों ढूंढने चल रहे हैं दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे कि कहाँ गए हैं। कोई सेठ जी के देखे हैं, कोई सेठ जी के जैते देखे हैं तो नहीं। एक भाई बहना, अब क्या होता है कि जो राजा की यहां नौकरी करता था बेचारा, अब जाता है कैसे, इतना रुपया पैसा है पड़ा हुआ। शंकर भगवान ने सोचते हैं कि देखते हैं इसमें से लेता है कि नहीं, पार्वती सोचते हैं। तीसरा दिन उसका पत्नी का बहुत जोर से तबीयत खराब हो गया और बेचारा भोला के यहां 1 रुपया नहीं था। राज दरबार में गया, जाके बोला राजा से कि राजा साहब मेरा पत्नी बहुत जोर से बीमार है, राजा साहब कुछ पैसा दे देते तो हम अपना पत्नी को इलाज करवा लेते। राजा साहब मोटे लाठी निकाल के खड़ा हो गए। अरे मूर्ख, दरमानी मेरे क्या करता है, महीना नहीं लगा है, अभी 4 दिन बाकी है। 4 दिन पहले तुम्हें कैसे पैसा दे सकते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे। जाओ, तुम्हारा पत्नी मर जाए या बचे उससे हमको क्या मतलब है, हम पैसा 1 रुपया नहीं देंगे। तुम मेरे घर नौकरी करते हो, तुम्हारे जैसा मेरे घर लाइन लग जाएगा दरबान का। एक भाई बहना, बेचारा भोला घरे आ गया और आके अपना पत्नी से कहता है कि हे भगवान अब क्या करें। दौड़ के वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी
मेरा पत्नी का इलाज कर दीजिए, मेरा पत्नी बहुत बीमार है। वैद्य जी कहते हैं कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, जब तक इलाज नहीं करेंगे। पहले का भी पैसा बाकी है, अब हम क्या करें। गुरु भाई बहना, उसके पास पैसा तो पड़ा हुआ है, लेकिन भोला उसमें से 1 रुपया उस पैसा पे नजर भी नहीं दौड़ाया, नजर भी नहीं दौड़ाया। पत्नी को कहता है कि चलो चलो देखेंगे, वैद्य जी के ही गोड़ हाथ पड़ेंगे। जाके वैद्य जी के पास सुला दिया। वैद्य जी को दया माया लगा, दवाई दे दिए, लेकर आ गए। रात में एक अन्न नहीं है, लेकिन भोजन नहीं बना, चूल्हा नहीं जला। वृद्ध माता पिता खाना के लिए पूरा चिल्लाने लगे कि अरे मुझे खाना दो, खाना दो। दोनों पति पत्नी अपना बच्चे को और अपने माता पिता को हाथ जोड़ के और पानी पिला दिए कि पानी पी के सो जाओ, क्योंकि इसका तबीयत खराब के कारण नौकरी पर नहीं गए और पैसा नहीं मिला, इसीलिए जल पी के ही सोना होगा। जल पी के सुला दिए। कई दिन बीत गया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि देवी परीक्षा ले लिए मेरा भक्त को, तो हाँ, आपका भक्त जो है वो निर्छल है, लेकिन इतने नहीं, हम और परीक्षा लेंगे, हम और परीक्षा लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा के यहां दरबार 4 दिन ड्यूटी नहीं गया। राजा का खलबली मच गया। राजा आए, अरे डिप्टी तू मेरे घर नहीं गया, अब तो रुपया पैसा सोना चांदी झलक रहा है, दिख रहा है। राजा के नजर पड़ गया। राजा कहता है कि अरे मूर्ख, तू दरमानी करते करते मेरे घर से चुरा लाए हो पैसा और गहना। बेचारा भोला कहता है कि नहीं राजा साहब, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, ये आपका पैसा नहीं है। मेरे घर सेठ जी और सेठानी जी आए थे, उन्हीं का पैसा है। ये पैसा आप मत ले जाइए, ये पैसा आप मत ले जाइए। ये पैसा आप कैसे लेकर जाइएगा, सेठ जी और सेठानी का है। कहते हैं कि नहीं, इस घर से भी तुम्हें निकलना होगा, इस घर से भी निकल जाओ। राजा घर से निकाल दिए और जो भी रुपया पैसा जेवर गहना था, राजा अपना घर लेकर चले गए। सब लेकर चले गए और चोरी का इल्जाम में निकाल दिए कि मेरे राज से निकल जाओ, राज से निकल जाओ। गुरु भाई बहना, बेचारा भोला का माता पिता जो थे वृद्ध थे, उसी समय उनका देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया भोला का। अब सोचते हैं कि हे भगवान, मेरे पिता का देहांत हो गया। राजा से कहते हैं कि राजा साहब, मेरे पिताजी को अग्नि संस्कार कर देने दीजिए। गांव वाला कहने लगे कि राजा साहब बड़ा ईमानदार था, पता नहीं इसका कैसे ईमान भटक गया जो आपके यहां से चुरा लिया है। ऐसा करिए, इसको पिताजी का अग्नि संस्कार कर देने दीजिए। बेचारा अपने बाप को अग्नि संस्कार किया, माता भी मर गई। दोनों का अग्नि संस्कार करके, क्रिया कर्मठ करके और गांव छोड़ दिया। बेचारा दोनों एक मंदिर के पास रहने लगे। मंदिर के पास रहने लगे। जो पत्नी है वो कहती है कि हे जी, कोई काम नहीं दे रहा है तो भीख मांग लेंगे और खा लेंगे। भोला कहता है कि नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, प्राण त्याग देंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। शंकर भगवान जो है कहते हैं कि देखते हैं देवी मेरा भक्त को अटल है, भीख मांगने को लिए तैयार नहीं है। माता पिता भी मर गया, क्रिया कर्मठ भी कर दिया, लेकिन भीख नहीं मांगने को तैयार है। रोम रोम बेच दिया है लेकिन भीख नहीं मांग रहा है। देखो बच्चा भूखा तड़प रहा है। देखिए पार्वती कहते हैं महाराज,
इसका परीक्षा हम बहुत ज्यादा ले लिए, बहुत दुख दे दिए, बहुत दुख दे दिए। दोनों बच्चन कहता है कि ये माँ, नानी घर जाओ ना माँ, मामा के यहाँ तो जरूर चावल दाल होगा माँ, थोड़ा सा मांग के ले लाओ, थोड़ा सा मांग के ले आओ ना माँ, जाओ ना माँ। हाँ बेटा जाते हैं। ए जी, इसी मंदिर के पास बच्चन के अच्छा से रखिएगा और हम आते हैं अपना मायका से। बेचारी भोला की पत्नी वहां पर से चलने लगी, अपना मायका जाने लगी। मायका जाने लगी तो उसके जो पिताजी थे बड़े धनवान थे, सेठ थे, बाहर दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। बेचारी गई, जाके फटी पुरान पहनी हुई थी, मुंह सूखा था, पिताजी के जाके पांव में लटक के कहती है कि दुख छल बेटिया पिताजी लगा, ली दुआरी आयर लगा, ली दुआरी आजी, दे देता मुट्ठी भर नमरे की, मुट्ठी भर नमाले लोटी, हम जाए तीर लौटी, हम जाए तीजी, बाबू और मैया के भोजन करावती रे की। जो पिताजी है वो कहते हैं मीठी बेटी बेटिया बोलिया हमें, नाही सुना वो अरे हमें, नाही सुना वो जी, लौटी जाओ तो खाली हाथ नरे की, तो हर मीठी बोलिया बेटी भैया, तो हर सुना तनयर भैया, तो हर सुना तन रे, चली जाहू भैया के दुआर नरे की। ए दीदी, बेचारी क्या करती है कि भाई के दरवाजे पर, भाई के पास जाती है और जाके भाई के पैर में लटक के कहती है बीपतल बहिनिया भैया लागा, ले दुआरी आयर लागा, ले दुआरी आजी, मुट्ठी भराया नमा भैया दे तरे की, मुट्ठी भराया नमा ले घरा, हम लौटाती अरे घरा, हम लौटाती जी, स्वामी जी के भोजना हम करावती रे की। 7 दिन के भूखल भैया भागी, ना भगनाई आयर भगिना, भगनाई आजी, असरा ले ये हम आवली रे की। एक गुरु भाई बहना, भाई जो है कहते हैं कि अरे मेरे दरवाजे से चल जाओ, तुम्हारा मीठी मीठी बोल में हम आने वाले नहीं हैं। हमको पता चला है कि राज दरबार में तुम्हारे पति चोरी किए हैं, चोर चिहार की मदद हम नहीं करने वाले हैं। हम क्यों करेंगे चोर चिहार की मदद? जाओ मेरे घर से। अपना पत्नी को कहते हैं कि धक्के मार के इसे निकाल दो, बड़ा आई है मेरे घर मदद मांगने। एक गुरु भाई बहना, भाई क्या करते हैं कि अपना पत्नी से हाथ पकड़वा के अपना बहन को निकलवा देते हैं।
भौजाई तो निकट्टर थी, निर्दयी थी, अपना ननद को धक्के मार के और निकाल दी। ननद को धक्का मार के निकाल दी। बेचारी जार बेजार रोने लगी, जार बेजार रोने लगी। टोला पड़ोसन जो है कहते कि हाय रे हाय, बेचारी बड़ी दिन पर आई थी, पता नहीं कौन दुख पड़ा था जे आई थी अपना नैहर। और भौजाई इतना करकासिन है कि एक मुट्ठी अन्न क्या देगी, 5 गज बस्तर क्या देगी, धक्का मार के निकाल दी। अरे माए बाप भी इसका वैसने कठोर है। एक तो गरीब घर में बियाह कर दिए थे और उसके बाद आज बेचारी दुखछल आई है तो पता नहीं काहे एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया, पानियों नहीं दिया। गुरु भाई बहना, सारा लोग का बोली सुन के भी बेचारी आगे बढ़ते रह गई। चलते 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 एक पीपल का वृक्ष था और पीपल के वृक्ष के पास बैठ के और बेचारी रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। जब बहुत जोर जोर से रोने लगी तो एक सर्प था जो रोवाई सुन के और गरजते उधर से आया। सर्प कहता है कि बहन तू क्यों रो रही हो, क्यों इतना रो रही हो? कहती है कि भैया, हे नागराज भैया, यदि मुझे डांस भी लेते, देखिए महादेव का महिमा, मुझे डांस भी लेते तो अपना प्राण हम त्याग देते, मेरा प्राण निकल जाता, लेकिन मेरा प्राणों नहीं निकल रहा है। राजा निर्दोष मेरे पति का चोरी का क्लेम लगा के और घर से निकाल दिया। एक सेठ सेठानी का रुपया पैसा था और उसी के बारे में मेरा पति का चोरी लगा दिया, घर से निकाल दिया। एक मंदिर के पास हम लोग रह रहे हैं, 7 दिन हो गया है, भूखे प्यासे मेरा बाल बच्चा है, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, कैसे करके अपना गुजर बसर करूं? नागराज कहते हैं कि देखो हम तुम्हें कुछ देते हैं, वो लेकर चल जाओ, तुम्हें दुख दूर हो जाएगा। तो क्या दीजिएगा नागराज, आप तो खुद एक वन में रहने वाले हैं, बियर में रहने वाले हैं। कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें कुछ देते हैं। नागराज कहते हैं कि देखो यहाँ लाल कपड़ा में कुछ बंधा हुआ है, तो शंकर भगवान का चाल था, लाल कपड़ा में बंधा हुआ है, वो ले लो। लाल कपड़ा में बंधा हुआ था, बेचारी उठाई और लेके चलने लगी। जाओ, जब जाना तो खोल के देख लेना, रास्ता में मत खोलना। बेचारी मोटरी लेके और गई, मोटरी लेके गई, अपना मंदिर के पास भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गई। शिव शिष्या थी, भगवान के भक्त थी। जाके मंदिर के पास पहुंची, खोल के देखती है तो देखती है कि उसमें खाली सोना के सिक्का है। अपना पति से कहती है कि ए जी, हम नैहर से आ गए, लीजिए, हमको भैया दिए हैं, देखिए क्या दिए हैं। उसका पति देखे, कहते हैं कि अरे भैया तो तुम्हारा बहुत मेहरबान है, बहुत आजमाने हैं भैया, दुख में साथ दिए हैं। एक सिक्का लेके और ले जाके बनिया को दे दिए, बनिया सारा सामान दे दिया और सारा सामान दे दिया। बेचारा मंदिरे के पास लाके और वहीं पर हड़िया में भोजन बना के अपना बाले बच्चे खा लिए। अब क्या हुआ है गुरु भाई बहना कि शंकर भगवान जो हैं, शंकर भगवान आए फिर से सेठ और सेठानी बन के मंदिर के पास। सेठ सेठानी बन के आए और कहते हैं कि ए, मंदिर के पास रह रहा है, मेरा रुपया पैसा तुम्हारे पास जो था वो कहां रखा?
मेरे पास जो रुपया पैसा है वो कहाँ रखा? हम तुमको घर में छोड़ के चल गए थे, हमको जल्दी से कुछ काम के याद आ गया था और हम ले नहीं सके थे जेवर गहना रुपया पैसा। का हुआ? मंदिर के पास यहाँ गोर लिया है, फिर सेठ सेठानी के रूप में, जो दोनों बेचारा पति पत्नी, भोला और भोला के पत्नी तो भगवान के भक्त था। हाँ सेठ जी, आपके पैसा के कारण राजा का किया कि हम लोग के मार पीट के निकाल दिया और कहता है कि मेरे घर से चुरा लिया। राजा लेके चल गए हैं, राजा तो अपने हमको नौकरियों से निकाल दिए और पैसा रुपया जो भी था से लेके चल गए। सेठ जी और सेठानी कहते हैं कि अच्छा ऐसा तो हाँ, अच्छा तो ठीक है, राजा यहां पर तुरंत आवेगा। सेठ जी कहते हैं कि मेरा जो बैग है, बैग में एक सैली और सोटा है, ये जाएगा राजा साहब के हिसाब करके आवेगा। जो बाबा दिए हैं ना, बाबा के सैली सोटा मेरे पास है, एक जादूगर बाबा हैं, हम आए हैं एक जादूगर बाबा से मिलके, तो जादूगर बाबा तो खुदे हैं। कहते हैं कि बाबा सेठ जी के पास, तो सेठ जी बन के रूप में आए थे दीदी महादेव, बैग खोल के और कहते हैं कि सैली सोटा, अरे सैली सोटा, जाओ राजा के सोट के आ जाना और जितना जो रुपया पैसा जेवर गहना सब लिया है सब हिसाब करवा के राजा से मांग के लाना। और इन लोग के इंजाम लगा के घर से निकाल दिया है। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। सैली सोटा गया दीदी और जाके राजा के दे दनादन दे दनादन दे दनादन पिटाई करने लगा। सैली जो था रस्सी बांध दिया राजा को हाथ पैर और दे दनादन मार रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, सेना सिपाही सब पिटा रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि अरे राजा साहब के पिटाई अपने आप कैसे हो रहा है। राजा करे अरे बाप रे, मेरा कोई प्राण बचाओ। अचानक आवाज आ रहा है कि ए राजा, वो जो भोला दरबान है बेचारा ईमानदार था और उसको कि यहां से रुपया पैसा जेवर गहना सब जो लाए हैं वो निर्दोष को निकाल दिए हैं, उसको जल्दी से दे दीजिए और नहीं तो आपको प्राण हम ले लेंगे। सेना सिपाही सब पिटा रहा है। राजा कहते हैं कि अरे बाप रे, हमको प्राण छोड़ दो, हमको प्राण छोड़ दो, हे सैली सोटा हमको प्राण छोड़ दो, हम उसको तुरंत बुलवाएंगे घरे और सब दे देंगे। कुछ सेना सिपाही को भेजे कि अरे जल्दी से मंदिर के पास से उसको बुला लाओ। उस सच में मेरा नहीं था, मेरा मन में लालच और बेईमानी आ गया था, इसीलिए उसको घर से उतना सोना चांदी रुपया पैसा हम ले लिए थे। एक गुरु भाई बना सेना सिपाही जो है जाके और बोला कि ए भोला दरबान राजा बुला रहे हैं। कहते हैं कि काहे लगी? तो जो भी तुमको घर से गहना गुड़िया रुपया पैसा ले गए थे सब देने को लिए। कहते हैं गहना गुड़िया रुपया पैसा मेरा नहीं था, इस सेठ जी के था, इस सेठ जी के था। इस सेठ जी सब मेरे घर में छोड़ के गए थे, इस सेठ जी के लौटाने बोलिए। जो सेना सिपाही कहते हैं कि सेठ जी आप भी चलिए। सेठ जी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, राजा खुद मेरे पास आएगा लेकर, राजा खुद लेकर आएगा। इन लोग के निकाल दिया है, मेरा पैसा ले लिया और मेरा गहना, और हम जाएंगे राजा के पास। वो राजा पापी है, चोर है, दुष्ट है, हम राजा के पास काहे जाएंगे। एक गुरु भाई बहना कहा हुआ कि शैली को यही से भगवान कहते हैं कि छोड़ दो सोटा, खोल दो शैली। शैली सोटा खुल गया दीदी। राजा जो है, राजा के दरबार में सिपाही लोग बोले कि राजा साहब आपको चलते हम भी पिटाए। चलिए वही बुला रहे हैं, वो सेठ जी भी आए हैं, चलिए। राजा गिरते पड़ते, रानी भी गए कि सेठ जी हम गोड़ पड़ते हाथ जोड़ते हैं, जितना रुपया पैसा गहना है सब हम आपको लौटा देंगे, एक को नहीं रखेंगे, हमको जान बकस दीजिए।
मेरा प्राण जो है निकलल जा रहा है, बड़ी पिटाई हुआ अपने आप। हम पापी हैं, हम लालची हैं। ये मेरे पास जो भोला दरवान है ये निर्दोष है, मेरे घर कोई चोरी नहीं किया था। हम झूठ मूठ के इसको कलम लगा के निकाल दिए, झूठ मूठ के निकाल दिए। शंकर भगवान कहते हैं कि टेंशन में इसको माता पिता जो बूढ़ा था मर गया, उसका प्राण कौन लौटाएगा। राजा हाथ जोड़ के माफी मांगे और कहते हैं कि सेठ जी, हम सब रुपया पैसा गहना हम सब लौटा देंगे, और जो भी मेरे पास इसका पैसा भी है जो सब इसको दे देंगे, कुछ बाकी नहीं रखेंगे, जहां तक के कि और ज्यादा भी इसको खाने को लिए देंगे। भोला कहता है नहीं राजा साहब, हम 1 रुपया ज्यादा नहीं लेंगे, हमको जो है वही दे दीजिए, हम ज्यादा नहीं लेंगे, हम कमाएंगे तब्बे खाएंगे। पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं कि देखते हैं आज भी ईमानदारी इसको, देख रहे हैं ना, आज भी ईमानदार है। सर्प के रूप में हम दे दिए तो ये ले लिया दान समझ के, लेकिन राजा जब कहता है कि देंगे तो नहीं, इनकार कर रहा है। कितना अच्छा है, सोचो, सोचिए देवी। पार्वती कहते हैं महाराज हम परीक्षा इसको से बहुत ले लिए। राजा जे भी रुपया पैसा गहना सब था, कपड़ा था, बैग भरा हुआ, सब लाके लौटा दिए अपने हाथ से। और राजा भोला से क्षमा मांगे दरबान से कि हे क्षमा कर दो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब दोबारा ऐसा गलती मुझसे नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो और मेरे घर नौकरी पर चलो। सेठ जी कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारे घर ये नौकरी पर नहीं जाएगा, अब तुम्हारे घर ये नौकरी पर नहीं जाएगा। सब कुछ लौटा दिया राजा, ये अपना घर में रहेगा ना, तो हाँ अब घर में ही रहेगा, जाओ। सेना सिपाही राजा सब लौट के अपना घर चल गए, और जो राजा थे सब चल गए। सेठ जी बोले कि चलो आज फिर से तुम मुझे घर में अपना जगह दे दो, क्या रहने दोगे? तो हाँ सेठ जी, आपके कृपा से मेरा घर मिल गया फिर से, और चोरी का कलेम जो था मेरे सिर पर वो हट गया। शंकर भगवान और पार्वती सेठ सेठानी के रूप में उसको घर ले आए। जो झोपड़ी था, झोपड़ी के अंदर बेचारा भोला गया, उसकी पत्नी खाना बनाई, बच्चे को साथ, बच्चे को खिलाई, शंकर भगवान को खिलाई, पार्वती को खिलाई, अपने पति को भी खिलाए। उसके बाद रात्रि शाम का समय था, तो शंकर भगवान और पार्वती कहते हैं कि हम जा रहे हैं। भोला और भोला की पत्नी, नहीं सेठ जी इस वक्त नहीं जाइए, आपके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा है, गहना है, कोई छीन लेगा। शंकर भगवान और पार्वती अपना रूप में आके प्रकट हो गए और कहते हैं कि तुम्हारा भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं भोला, तुम भोला ही नहीं सचमुच में भोला हो, तुम सच्चा मेरा भक्त हो, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ सब हम परीक्षा लिए हैं, और उस परीक्षा में तू सफल हो गया, और एक गहना, कपड़ा और पैसा सब तुम्हारा है, तुम्हारे पास से रहेगा। इस पैसा से और गहना से तू अपना घर गृहस्थी बनाना, और तू अच्छा सा बिजनेस करना, और बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना। जो और कुछ मांगना है तो वरदान मांगो, हम तुम्हें देने के लिए खुशी से देंगे, तुम्हें देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। शंकर भगवान और पार्वती के बात सुनकर भोला एकदम तृप्त हो गया, उसका आत्मा तृप्त हो गया, और आंखों में आंसू लेकर चरण में लपट के दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हे महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, जब अंतिम समय आए तो स्वर्ग की प्राप्ति देना महाराज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हे महाराज, जो जैसा किया है उसका सजा मिलना चाहिए,
और कुछ नहीं, पापी का पाप और पुण्य का पुण्य और ज्यादा कुछ नहीं। शंकर भगवान निर्मस्तु कह दिए, कुछ नहीं मांगोगे तो नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं मांगना है, बस आपका दर्शन हुआ, दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। शंकर भगवान भरमुख आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। अब पति पत्नी दोनों रात्रि में बड़े प्रेम से बिताई। सवेरा होते ही कुछ रुपए ले जाकर अच्छे अच्छे कपड़ा खरीदे और बच्चे के कपड़े खरीदे, खाने पीने का सामान लाए। कुछ दिन के बाद घर का तैयारी कर दिए, घर अच्छा सा बनाए, एक अच्छा सा बिजनेस करके और बिजनेसमैन बन गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। भगवान का एक सुंदर सा दरवाजे पर मंदिर बनवाए भोला, और भगवान के मंदिर बना के प्रतिदिन पूजा पाठ करके प्रतिदिन की नियम की तरह पूजा करते रह गए। धीरे 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 समय आया, उसके बाल बच्चा पढ़ लिख के और अच्छा अच्छा बिजनेसमैन बन गए, अच्छा अच्छा बिजनेस कर लिए। धीरे धीरे समय आने पर भोला का बुढ़ापा का समय आ गया। जब अंतिम समय हुआ गुरु भाई बहना, तो 1 महीना पहले उस राजा का मृत्यु हुआ और 1 महीना बाद भोला का मृत्यु हुआ। जब भोला का मृत्यु हुआ गुरु भाई बहना, तो भोला के लिए एकदम सुंदर सा दूध का धारा बह रहा है, गंगा जल बह रहा है, और उस धारा में स्नान कर रहा है भोला, और पूरा बाग फुलवाड़ी लगा हुआ है, और बाग फुलवाड़ी से फूल तोड़ के भगवान का भक्ति पूजा कर रहा है। और जो राजा है, राजा एकदम खून पीव के नदी में डूबा हुआ है, उसमें हजारों कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं। राजा देख कर कहते, अरे तू वही है ना जो मेरे घर दरवानी करता था? ये जो नौकर है वो कहता है कि हाँ तू वही है ना जो तुम्हारे घर हम नौकरी करते थे और जो मुझ पर चोरी का क्लेम लगाया था। झूठा राजा, पापी, दुष्ट। मैं ईमानदार हूं, देखो मैं भगवान का भक्त हूं, आज भी भक्ति कर रहा हूं और कल भी करते थे और कल भी करते रहेंगे। और तू पापी देखो नरक में डूबा है, जो मुझ पे इतना बड़ा चोरी का क्लेम लगाया था। तू चोर है ना? राजा नरक में डूबा हुआ था, बोला हाँ मैं चोर हूं, मैं तुम पे क्लेम लगाया था। तू सच्चा है, तू भगवान का भक्त है, मेरे घर नौकर हो के भी सच्चा है, और मैं राजा होकर भी मैं सच्चा नहीं था, मैं पापी था, मैं नरक में डूबा हूं और तुम अमृत में है, तू स्वर्ग में है, तू पुण्य और मैं पापी हूं। दोनों अपना अपना जगह पे थे। जो नौकर था दरवान, वो स्वर्ग की प्राप्ति हुआ और राजा को नरक मिला। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वो पाते हैं, जो जैसा कर्म करते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म सबसे बड़ी है। कर्म जो है, अच्छे कर्म करेंगे अच्छे पाएंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे पाएंगे। भगवान जो है सबके पीछे है, अच्छे कर्म करने वाले के पीछे भी है और बुरे कर्म करने वाले के भी पीछे है। तो जो जैसा करते हैं वैसे पाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।